अगर हम बात करें शनि और मंगल की, दोनों आपस में दुश्मन हैं। दिन आज शनिवार है, शनि का रंग पहनना चाहिए, मैंने पहन रखा है मंगल का। किस तरह से ये अफेक्ट करेगा? क्या मुझे कोई दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि किस वार को कौन सा रंग पहनना चाहिए, ये कहीं पे वर्णन नहीं है। अच्छा। शनि का रंग काला है, मंगल का रंग लाल है। भाई अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि बहुत ज्यादा एक डोसाइल मोड में है, डॉर्मेंट मोड में है, सोए हुए मोड में है, और शनि अगर जग गए तो वो आपको बड़ा नुकसान दे सकते हैं। अगर ऐसा योग है तो शनि का रंग क्यों पहनेंगे शनिवार? ठीक है। जिस ग्रह वाले दिन, जिस वार को उसका रंग पहनते हैं, हम जाने अनजाने में उस प्लेनेट को अलाइव करते हैं, ट्रिगर करते हैं। अगर वो बुरा होगा तो बुरे रूप से ट्रिगर होगा, अच्छा होगा तो पॉजिटिवली ट्रिगर होगा। तो ये नहीं करना चाहिए जब तक आपको अपने अच्छे और बुरे ग्रहों का ज्ञान नहीं है। ये तो कुंडली मतलब दिखानी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहिए शनिवार को काला रंग, सोमवार को सफेद रंग। और जबकि ये तो हमें यही बोला जाता है कि आपको, हाँ हम यही सुन रहे हैं, सालों से ये सुन रहे हैं, तो ये पहली बार हमने ऐसा गलत चीज को आप धो रहे हैं। अच्छा। जो भी प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट में अच्छा है उसको ट्रिगर करने का फायदा है। गलती से भी आप अपने ग्रह जो विलेन प्लेनेट है आपके चार्ट के, उसको ट्रिगर मत करिए। आप इसको एग्जाम्पल के रूप में लेके चलिए ना। आपके एरिया में अगर कोई राउडी एलिमेंट रहता है, वो इग्नोर करता है आपको, तो क्या आप उसको रोज छेड़ के आप उसकी अटेंशन अट्रैक्ट करोगे? बिल्कुल नहीं। तो सेम केस है ना बर्थ चार्ट में। कोई प्लेनेट किसी कर्मगति की वजह से मे बी आपको परेशान करने के लिए बैठा हुआ है, आप उसका रंग पहन के उसको ट्रिगर कर रहे हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? सर पॉडकास्ट के बाद मेरा तो चार्ट एक बार देख के बताइएगा प्लीज। क्योंकि हम लोग भी ज्योतिष का पॉडकास्ट करके यही फॉलो करने लग जाते हैं कि भैया दिनों के हिसाब से कलर पहनना है। ऐसा नहीं है। इसी तरह से एक और फेक चीज है, नवग्रह की अंगूठी पहन, बिल्कुल, जिसमें लोग सारे के सारे नग पहन। हाँ जी बहुत देखी मैंने। हाँ, तो उसमें क्या है कि जो खराब प्लेनेट है उसकी एनर्जी को भी एस्केलेट कर दिया, जो अच्छा है उसकी एनर्जी को भी एस्केलेट कर दिया। तो ये तो क्या है कि डॉक्टर ने सारी दवाइयां दे दी, कोई तो असर करेगी? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं चलता है। डॉक्टर भी तो सिलेक्टिव दवाई देता है। जो मॉलिक्यूल डॉक्टर को लगता है आपकी बीमारी पे असर कर सकता है, डॉक्टर तो उसकी दवाई देगा। कभी डॉक्टर को देखा सारे एंटीबायोटिक दे दिए, सारी पेन किलर दे दी? नहीं। तो ये नवग्रह वाला भी जो एक हॉक्स है ना, ये सबसे खराब चीज है। जो एस्ट्रोलॉजी है, शास्त्रों में तो ऐसा कभी कहीं लिखा ही नहीं गया है। आपने भी ग्रहों के साथ में, आप रत्नों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे रत्नों की बात करना चाहूँगी। एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं कि ये ग्रह खराब है आपका, तो आप ये रत्न पहन लो, ठीक हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो अगर हम देखा जाए तो सब लोग रत्न पहनना शुरू कर लें, सब लोग ठीक हो जाएं, और फिर इस हिसाब से तो मंदिर बनने चाहिए एस्ट्रोलॉजर्स के, क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगी सही कर रहे हैं। और लोगों, भगवान से तो इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं लोगों को जितनी एस्ट्रोलॉजर्स से होने लगी हैं। क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। ये आपने जो बात पूछी है और जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि क्या उपाय, बी इट जेम्स, बी इट डोनेशंस, क्या लाइफ चेंज कर सकते हैं? हाँ। क्या फेट चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात, उपाय बहुत असर करते हैं, जेमस्टोन बहुत असर करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर लिमिट तक। ओके। आप अगर सरल भाषा में समझना हो तो आप किसी भी एक क्लाइंट की कुंडली को दो हिस्सों में बांटिए। 50% उसका एफर्ट, 50% एस्ट्रोलॉजर का। ये दो 50 मिलेंगे तो एक शतक बनेगा। एक क्लाइंट किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आया है कि उसका काम बंद हो गया, या उसका इनकम इतना खत्म हो गया है कि जीना, उसका जो सब्सिस्टेंस है वही मुश्किल हो गया। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ने चेक किया है कि कुछ प्लेनेट ऐसे चल रहे हैं जो उसके बड़े कमजोर हो गए हैं ड्यू टू सर्कमस्टांस। ठीक है। मे बी उसका स्टोन पहनाया जा सकता है कि वो कंपनसेट हो जाए, पर एट द सेम टाइम उसका अपना एफर्ट भी चाहिए। कहते हैं आप जो करते आ रहे थे वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। ठीक है। कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ बढ़िया चाहिए, आपको भी तो एफर्ट लगाना होगा। उपाय एम्पलीफायर हैं। ओके। उपाय मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, उपाय चीजों को मैग्नीफाई करते हैं। किसको मैग्नीफाई करते हैं? आपके एफर्ट्स को। ठीक है। वो एम्पलीफाई किसको करते हैं? आपके एफर्ट्स को। आपके सेम एफर्ट अभी काफी नहीं पड़ रहे हैं, तभी तो आप समस्या में आए। आपके परहेज, आपका लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं रहा, तब आप बीमार हुए। आपके एफर्ट उतने अब आपके सर्कमस्टांसेस को मीट नहीं कर रहे हैं, तो तभी आपका काम खराब हुआ, नौकरी चली गई या इनकम कम हुई। आप इतना सा एफर्ट बढ़ाइए, उपाय 108 टाइम्स बढ़ाएंगे उसको। अच्छा। लेकिन आपका पार्ट अगर नहीं रहेगा, कोई नग, कोई डोनेशन, कोई पूजा असर नहीं करेगी। ये एस्ट्रोलॉजी का भी सत्य है
और ये अध्यात्म का भी सत्य है कि कर्म को नकारा नहीं जा सकता।